अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़। मैं हूँ रबनाज और मैं हूं अहमद अलीम हैदर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज पर आपको अपडेट करें। पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला, जमीन के नक्शों की कन्वर्जन फीस कम करने की तजवीज़। समरी कैबिनेट कमेटी को भिजवा दी गई। रेजिडेंशियल से कमर्शियल नक्शों की मद में 20 से कम करके 10% की तजवीज़ दी गई। महकमा बल्दियात के मुताबिक रेजिडेंशियल से इंडस्ट्रियल और कमर्शियल से इंडस्ट्रियल 5% करने की तजवीज़ है। प्री अर्बन या इंटरसिटी सर्विस एरिया से कमर्शियल 20 से कम करके 10% कम करने की तजवीज़ है। इससे क्या तफसीलात हैं, जान लेते हैं। चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बताइए। देखिए, महकमा बल्दियात पंजाब का सूबा भर में ज़मीन के नक्शों की मद में कन्वर्जन पर एक बड़ा फैसला सामने आया है और इस वाले से कन्वर्जन फ़ीस कम करने की समरी जो है कैबिनेट कमेटी को भिजवाई गई है। कन्वर्जन फ़ीस जो है नक्शों की मद में 20 से 10% करने का ये फैसला किया गया है। रेजिडेंशियल से कमर्शियल नक्शों की मद में 20% फ़ीस जो है वो कम करके 10% कम करने की तजवीज़ है। रेजिडेंशियल से इंडस्ट्रियल 5% और कमर्शियल से इंडस्ट्रियल 5% करने की तजवीज़ जो है वो बाकायदा तौर पर दे दी गई है। प्री अर्बन जो है वो इस वाले से इंटरसिटी सर्विस एरिया से भी जो है रेजिडेंशियल 1% कम करने की तजवीज़ जो है वो दी गई है, जबकि प्री अर्बन या इंटर सिटी सर्विस एरिया से कमर्शियल 20% से कम करके 10% कम करने की तजवीज़ दे दी गई है। महकमा बल्दियात पंजाब ने कन्वर्जन फ़ीस में कमी की समरी जो है कैबिनेट कमेटी को अरसाल कर दी है, जबकि इस फैसले से आम शहरी, छोटे कारोबारी अफराद और सरमायाकार और सनतें बराह रास्त फ़ायदा उठा सकेंगे। इसी सिलसिले में इस फैसले से घर से कारोबार शुरू करना भी सस्ता और आसान होगा। इस छोटे ताजरों और दुकानदारों पर माली बोझ कम और सनती सरमायाकारों में इजाफा, रोज़गार के नए मौके भी शामिल होंगे, जबकि गैर कानूनी तमीरात की हौसला शिकनी होगी। कानूनी नक्शों की तरफ रुझान बढ़ेगा, जबकि शहर में मुनज़्ज़म कमर्शलाइजेशन और बेहतर प्लानिंग भी हो सकेगी। महकमा बल्दियात का सूबा भर में ये एक बड़ा फैसला है, जिसमें कन्वर्जन फ़ीस जो है ज़मीन के नक्शों की मद में कम करने का फैसला किया गया है। जी पर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला, ज़मीन के नक्शों की कन्वर्जन फीस कम करने की तजवीज़। और आपको बताएं कि चीफ जस्टिस मिसाल नीलम का तारीख में पहली बार जजेस की कारकर्दगी आवाम के सामने लाने का फैसला है। पंजाब के मातहत अदलिया के जजेस की रोजाना की कारकर्दगी आवाम के सामने रखी जाएगी। चीफ जस्टिस मिसाल नीलम के हुक्म पर सॉफ्टवेयर भी तैयार कर लिया गया है। पंजाब में रोज़ाना कितने केसेस दायर और कितने निपटाए गए, सब 1 क्लिक पर दस्तयाब होगा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद अशफाक से। जी अशफाक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम का ये तारीखी फैसला है कि पंजाब के मातहर अदलिया के जजेस की कारकर्दगी अवाम के सामने लाने का फैसला किया गया है। जजेस रोजाना की बुनियाद पर कितने केसेस की समाअत कर रहे हैं, कितने केसेस निपटा रहे हैं और हर जज के पास कितने केसेस ज़ेर इल्तवा हैं, ये तमाम तर इंफॉर्मेशन 1 क्लिक पर दस्तयाब होगी और अवाम जान सकेंगे कि पंजाब की अदालतों में किस तरह से केसेस की समाअत हो रही है और हर जज रोजाना की बुनियाद पर कितने फैसले कर रहा है। इस हवाले से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम के हुक्म पर लाहौर हाई कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार आईटी की टीम ने सॉफ्टवेयर तैयार किया है और इससे मुतल्लिक एडिशनल रजिस्ट्रार आईटी की जानिब से चीफ जस्टिस मिसालिया नीलम को ब्रीफिंग दी गई है और ये बताया गया है कि इस सॉफ्टवेयर के जरिए पूरे पंजाब की आवाम को हर किस्म के जो केसेस हैं उनसे मुतल्लिक इंफॉर्मेशन 1 क्लिक पर दस्तयाब होगी। इससे पहले मातहर अदलिया के जजेस क्या कर रहे हैं, कितने केसेस कर रहे हैं, किसी किस्म का डाटा अवाम के सामने नहीं है, ना ही वेबसाइट पर अपलोड है। तो अब चीफ जस्टिस के हुक्म पर ये जो सॉफ्टवेयर है इसको लाहौर हाई कोर्ट के साथ लिंक कर दिया जाएगा, जिसके बाद पूरे पंजाब में हर जिले के जज के पास कितने केसेस ज़ेरे समाअत हैं, कितने केसेस के रोजाना की बुनियाद पर फैसले हो रहे हैं और कितने केसेस निपटाए गए हैं, ये तमाम तर इंफॉर्मेशन 1 क्लिक पर दस्तयाब होगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम ने कहा है कि अवाम का हक है कि वो जाने कि जजेस क्या कर रहे हैं और
तमाम तर इंफॉर्मेशन वेबसाइट पर होनी चाहिए, जिस पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम ने इससे मुतल्लिक एडिशनल रजिस्ट्रार आईटी के सरबराही में काम करने वाली टीम की कारकर्दगी को भी सराहा। तो अब चीफ जस्टिस ने यह मंजूरी दे दी है ब्रीफिंग लेने के बाद कि इस सॉफ्टवेयर को लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट के साथ लिंक कर दिया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अशफाक। आगे बढ़ें। फायर सेफ्टी में कोताही पर महकमा सेहत का एक्शन होगा। पंजाब के तमाम सरकारी मेडिकल इदारों में इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सर्टिफिकेशन लाजमी करार। तमाम तदरीसी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजेस को इमारतों की सेफ्टी यकीनी बनाने का हुक्म। फायर सेफ्टी इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। तमाम इदारे 27 जनवरी तक तफसीली रिपोर्ट जमा करवाएं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से मुरासला जारी। इसी पर बात कर लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। बिलाल बताइए। आज बिल्कुल पंजाब के तमाम बड़े सरकारी अस्पतालों में फायर सेफ्टी जो सर्टिफिकेशन है इसको लाजमी करार दे दिया गया है। फायर सेफ्टी में कोताही पर महकमा सेहत ने बड़े एक्शन का ऐलान भी किया है और पंजाब के तमाम जो सरकारी मेडिकल इदारों में इलेक्ट्रिकल सेफ्टी सर्टिफिकेशन लाजमी करार दे दिया गया है। इस हवाले से महकमा से स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से बाकायदा तौर पर एक मरासला भी जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि तमाम तदरीसी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों की इमारतों की सेफ्टी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है और फायर सेफ्टी इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत भी कर दी गई है। और साथ साथ ये भी कहा गया कि फायर के हवाले से जो ड्रिल्स हैं ये भी लाजमी करार दी जाएँ, जबकि इसके साथ साथ फायर अलार्म, स्प्रिंकल और हाइड्रेंट सिस्टम भी मुकम्मल फायर रखने की हिदायत की गई है। और तमाम इदारे 27 जनवरी तक कंप्लाइंस रिपोर्ट भी जमा करवाएंगे। इस हवाले से सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब स्पेशलाइज्ड हेल्थ के ख्वाजा सलमान फ़कीर की जानिब से कहा यह जा रहा है कि 27 जनवरी की डेडलाइन दी जा रही है और गफलत बरतने वाले इदारों के खिलाफ सख्त जो कार्रवाई है वो की जाएगी। और पंजाब कम्युनिटी सेफ्टी बिल्डिंग रेगुलेशन 2022 पर अमद को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। अस्पतालों व तिब्बी इदारों को वाज़िया एग्जिट इशारे, फॉल, बैरूनी फायर हाइड्रेंट्स, मुकम्मल फॉल फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम और स्टाफ को रेगुलर फायर ड्रिल्स करवाने की हिदायत भी की गई है। और तमाम हस्पताल व तिब्बी इदारों में तमाम SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद कराने के बाद महकमा CNW से बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेशन हासिल करने की भी हिदायत की गई है। इस हवाले से सूबाई वज़ीर का ये कहना है कि मकसद ये है कि तमाम हस्पतालों के अंदर जो फायर सेफ्टी के हवाले से जो इंतजामात हैं उनको मुकम्मल रख सके, ताकि जो हस्पतालों के अंदर जो तिब्बी अमला है इसके साथ साथ जो मरीज़ और लवाहिकी हैं इनकी ज़िंदगी को महफूज बनाया जा सके। मोहम्मद बिलाल अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आम खबर ये है कि वज़ीर आला पंजाब का बिजली के खंभों पर लटकते तार, ओवरलोड कंडक्टर्स और गैर महफूज तनसीबात का नोटिस गुंजान बाजारों, तिजारती इलाकों और सनती यूनिट्स में फौरी हिफाजती इक़दाम का फैसला किया गया है। लाहौर में बिजली की तकसीम के निज़ाम की हिफाजती खतरात के खात्मे के लिए स्टीयरिंग कमेटी भी कायम की गई है। वज़ीर तवानाई फैसल अयूब खोखर स्टीयरिंग कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर। लेस्को LDA ज़िले इंतजामिया और दीगर महकमों की मुश्तरका कार्रवाई होगी। स्टीयरिंग कमेटी 28 जनवरी को वज़ीर आला को जामे एक्शन प्लान पेश करेगी। आपको इस हवाले से यहाँ पर अपडेट करें कि वज़ीर आला पंजाब का बिजली के खंभों पर लटकते तार, ओवरलोड कंडक्टर्स और गैर महफूज तनसीबात का नोटिस गुंजान बाजारों, तिजारती इलाकों और सनती यूनिट्स में फौरी हिफाजती इक़दामात का फैसला। लाहौर में बिजली की तकसीम के निज़ाम के हिफाजती खतरात के खात्मे के लिए स्टीयरिंग कमेटी कायम। वज़ीर तवानाई फैसल अयूब खोखर स्टीयरिंग कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर। लेस्को LDA ज़िले इंतजामिया और दीगर महकमों की मुश्तरका कार्रवाई होगी। जबकि स्टीयरिंग कमेटी 28 जनवरी को वज़ीर आला को जामे एक्शन प्लान भी पेश करेगी। वज़ीर आला पंजाब का बिजली के खंभों पर लटकते तार, ओवरलोड कंडक्टर और गैर महफूज तनसीबात का नोटिस गुंजान बाजारों और तिजारती इलाकों जबकि सनती यूनिट्स में फौरी हिफाजती इक़दाम का फैसला भी किया गया है। और साथ ही साथ लाहौर में बिजली की तकसीम के निज़ाम के हिफाजती खतरात के खात्मे के लिए स्टीयरिंग कमेटी भी कायम की गई है। नाज़रीन, बारिश के मामूली से स्पेल ने ही लाहौर को साफ़ व शफाफ शहर बना दिया। लाहौर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 119 की इंतहाई काबिल इत्मीनान सतह तक नीचे आ गया। वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स पर लाहौर लंबी छलांग के साथ 40वें नंबर पर विराजमान। शहर में सबसे ज़्यादा 150 AQI अल्लामा इकबाल टाउन में रिकॉर्ड किया गया। इसी पर बात कर लेते हैं। सुहेल कैसर हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल बताइए। सुहेल कैसर से भी इस बारे जानेंगे। आपको बता रहे हैं बारिश के मामूली से स्पेल नहीं लाहौर को साफ और शफाफ शहर बना दिया है। लाहौर का औसत AQI 119 की इंतहाई काबिल इत्मीनान सतह तक नीचे आ गया है। वर्ल्ड
एयर क्वालिटी इंडेक्स पर लाहौर लंबी छलांग के साथ 40वें नंबर पर बराजमान है। शहर में सबसे ज़्यादा 150 AQI इस्लामाबाद टाउन में रिकॉर्ड किया गया है। आपको बता रहे हैं, बारिश के मामूली से स्पेल ने ही लाहौर को साफ और शफाफ शहर बना दिया है। लाहौर का औसत AQI 119 की इंतहाई काबिल इत्मीनान सतह तक नीचे आ गया है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स पर लाहौर लंबी छलांग के साथ 40वें नंबर पर बराजमान है और शहर में सबसे ज़्यादा 150 AQI इस्लामाबाद टाउन में रिकॉर्ड किया गया है। आपको इस हवाले से अपडेट करें कि बारिश के मामूली से स्पेल ने ही लाहौर को साफ और शफाफ शहर बना दिया। लाहौर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 119 की इंतहाई काबिल इत्मीनान सतह तक नीचे आ गया। वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स पर लाहौर लंबी छलांग के साथ 40वें नंबर पर बराजमान। शहर में सबसे ज़्यादा 150 AQI अल्लामा इकबाल टाउन में रिकॉर्ड किया गया है। बारिश के मामूली से स्पेल ने ही लाहौर को साफ और शफाफ शहर बना दिया। लाहौर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो भी काबिल इत्मीनान सतह तक नीचे आ चुका है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स पर लाहौर लंबी छलांग के साथ 40वें नंबर पर बराजमान। शहर में सबसे ज़्यादा 150 AQI अल्लामा इकबाल टाउन में रिकॉर्ड किया गया है। बारिश के मामूली से स्पेल ने ही लाहौर को साफ और शफाफ शहर बना दिया। लाहौर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 119 की इंतहाई काबिल इत्मीनान सतह तक नीचे आ गया। वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स पर लाहौर लंबी छलांग के साथ 40वें नंबर पर बराजमान। शहर में सबसे ज़्यादा 150 AQI अल्लामा इकबाल टाउन में रिकॉर्ड किया गया है। अपडेट कर रहे हैं कि बारिश के मामूली से स्पेल ने ही लाहौर को साफ और शफाफ शहर बना दिया। लाहौर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 119 की इंतहाई काबिल इत्मीनान सतह तक नीचे आ गया। वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स पर लाहौर लंबी छलांग के साथ 40वें नंबर पर बराजमान। शहर में सबसे ज़्यादा 150 AQI अल्लामा इकबाल टाउन में रिकॉर्ड किया गया। बारिश के मामूली से स्पेल ने ही लाहौर को साफ और शफाफ शहर बना दिया है। इसी पर बात कर लेते हैं। सोहेल कैसा हमारे साथ मौजूद हैं। सोहेल बताइए, अगर बारिशों का सिलसिला इसी तरह से जारी रहा तो यकीनन स्मोक पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया जाएगा। देखिए, आलूदगी की जहाँ तक सूरत हाल है उसको तो एक बारिश के मामूली से स्पेल ने ही पिछले कदमों पर धकेल दिया है, बल्कि दूर कहीं पीछे धकेल दिया है कि कहाँ तो ये लाहौर जो है वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स पर पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर विराजमान दिखाई देता था और सूरत हाल जो है वो काफ़ी दिगरगूं दिखाई देती रही गुज़श्ता अय्याम के दौरान। लेकिन देख लें कि जैसे ही कुदरत की मदद आई तो किस तरह से सूरत हाल यकसर तब्दील होकर रह गई कि लाहौर की फ़ज़ाएँ साफ़ और शफाफ हो गई। हालांकि ये कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं था और बहुत कोई भारी बारिश नहीं हुई, ज़्यादा मिकदार में बारिश नहीं हुई, बल्कि गुज़री रात में बस ऑफ एंड ऑन, कभी तेज़ कभी हल्की बारिश का सिलसिला चलता रहा। लेकिन इसके बावजूद शहर का जो औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो सिर्फ 119 की सतह तक नीचे आ गया। तो आप अंदाज़ा लगा दीजिए कि ये जो मौसमों की चेन होती है इसमें जो कुदरती अवामल हैं वो किस कदर अहम किरदार अदा करते हैं कि हमने अपनी भरपूर कोशिशें कर लीं, लेकिन लाहौर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स मौजूदा सीज़न के दौरान कभी भी काबिल इत्मीनान सतह तक नीचे नहीं आ सका। लेकिन कुदरत की हल्की सी मदद हासिल हुई तो लाहौर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 119 की सतह तक नीचे आ गया। और अंदाज़ा लगाइए कि सबसे ज़्यादा सिर्फ 150 AQI गुलबर्ग के इलाके में रिकॉर्ड किया गया है, वरना तो कहाँ 700-800 तक ये तनासुब पहुँच जाता था। लोअर माल, बेदियाँ रोड, बरकी रोड और शहर के दीगर इलाकों में 700 से लेकर 800, 800 से लेकर 900 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स रहा। लेकिन आज सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स गुलबर्ग के इलाके में सिर्फ 150 रिकॉर्ड किया जा रहा है। फिर जौहर टाउन में 139 है और इसी तरह शहर के दीगर इलाकों में भी सूरत हाल बहुत बेहतर है। लेकिन अब मसला ये है कि जो बारिशों का सिलसिला था वो अब तकरीबन ख़त्म हो गया और इसीलिए आज आप देखिए कि बादल बहुत मतलब बहुत हल्के से बादल अब शहर में हैं कि अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो बादलों की एक टुकड़ी जो है सूरज के सामने आन मौजूद हुई और एक मरतबा फिर मतला। सुहेल कैसर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और नाज़रीन, महंगाई से बेकरी आइटम्स के दाम भी मुतासिर हुए हैं। ब्रेड, रस्क, बन और शेरमाल लोगों की कोई खरीद से बाहर हो गया है, जबकि बड़ी ब्रेड की कीमत 200, मीडियम 150 और छोटी 110 रुपये की बिक रही है। और ब्रांडेड रस्क का छोटा पैक 140 रुपये किलो में मिल रहा है। और आपको बताएं कि लोकल रस्क स्लाइस 100 रुपये और गोल्ड रस्क 120 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि बन 50 रुपये, शीरमाल 65 रुपये का हो गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, आगाह कीजिएगा।
آج بالکل گندم کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے بیکری آئٹمز کی قیمتیں بھی متاثر ہو رہی ہیں، اور صبح کا ناشتہ جو ہے وہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ اس کی خریداری مشکل ہوتی جا رہی ہے، جس میں بریڈ، رس، بند اور شیر مال وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے قیمتوں کے حوالے سے بات کی جائے تو جو مختلف کمپنیوں کی بریڈ ہے، بڑی بریڈ جو ہے 200 سے 220 روپے تک، میڈیم سائز کی 150 سے 160 روپے تک، اور جو چھوٹی سائز کی جو بریڈ ہے وہ 100 سے 110 روپے تک فروخت کی جا رہی ہے۔ برانڈیڈ رس کا چھوٹا پیکٹ جو ہے وہ مارکیٹ میں 140 روپے 160 روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح بن جو ہے وہ 50 روپے، جبکہ شیر مال جو ہے 65 سے 70 روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ مختلف برانڈز کا اگر جیم کی بات کی جائے، کیونکہ یہ بھی جو ہے جیم بریڈ یا بٹر بریڈ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، تو مختلف برانڈ کا 300 گرام کا جیم جو ہے وہ 350 سے 450 روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو اگر انڈوں کی قیمت کے حوالے سے بات کی جائے تو انڈے 337 روپے فی درجن سرکاری ریلز میں، اور مارکیٹ میں 29 سے 30 روپے تک جو ہے فی انڈا فروخت کیا جا رہا ہے۔ اور مختلف برانڈ کے مکھن کے حوالے سے بات کی جائے تو 100 گرام کے مکھن کی ٹکیا جو ہے وہ 300 سے 400 روپے تک، مختلف برانڈز کی مختلف قیمتیں۔ اسی طرح 200 گرام والی جو ہے 700 سے 800 روپے تک فروخت کی جا رہی ہے۔ اور اگر لوکل بیکری کی قیمتوں کے حوالے سے بات کی جائے تو وہاں پر جو ہے رس اور باقر خانی اور مختلف جو مصنوعات ہیں وہ کلو کے حساب سے فروخت کی جاتی ہیں۔ کیک رس جو ہے 1100 روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے، گول رس اور سلائس رس جو ہے وہ 600 روپے تک، باقر خانی 1100 روپے تک، اسی طرح بسکٹ جو ہے وہ بھی 1100 روپے فی کلو تک فروخت کیے جا رہے ہیں، اور فروٹ کیک پیس جو ہیں وہ 1300 روپے تک فروخت کیے جا رہے ہیں، اور کیک رس کی قیمت بھی جو ہے وہ 1200 سے 1300 روپے تک جو ہے وہ مختلف لوکل کمپنیاں جو ہیں فروخت کر رہی ہیں۔ اور اس حوالے سے جو لوکل بیکری ہیں ان کے مالکان کا یہ کہنا ہے کہ جو آٹے کی قیمت اور گندم کی قیمتیں متاثر ہوئی ہیں، اس سے جو ان اشیاء کی جو پیداواری لاگت ہے وہ بڑھ چکی ہے، جس کی وجہ سے قیمتیں جو ہیں وہ گزشتہ 10 دنوں میں مختلف بریڈز اور بند یا شیر مال وغیرہ کی جو قیمتیں ہیں وہ 10 سے 20 روپے تک بڑھ چکی ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ تو ناظرین، جوائنٹ فیملی سسٹم کو برقرار رکھنے اور سماجی ترقی و آہنگی کے لیے انقلابی پیکج تیار۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کا دائرہ کار جوائنٹ فیملیز تک بڑھا دیا۔ جوائنٹ فیملیز کو گھر کی توسیع کے لیے بلا سود آسان اقساط پر قرض ملے گا، جبکہ مریم نواز نے گھروں کی توسیع کے لیے بنا سود قرض اشراک کی بھی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جون تک 1,60,000 گھر بنانے کا ہدف بھی دے دیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم کو برقرار رکھنے اور سماجی ترقی اور ہم آہنگی کے لیے انقلابی پیکج تیار کیا گیا ہے۔ اور ناظرین، پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز پر TTIP ٹیکس ختم کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ بورڈ آف ریونیو پنجاب نے نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز ڈیولپرز کی درخواست پر منظوری دی ہے۔ پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز ٹیکس ان ٹرانسفر پراپرٹی سے مستثنا قرار دیے گئے ہیں، جبکہ محکمہ بلدیات پنجاب کو TTIP ٹیکس ختم کرنے کی منظوری پر ہدایات بھی دے دی گئی ہیں۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں چیف رپورٹر عمران اکبر سے۔ عمران، بتائیے گا پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز پر TTIP ٹیکس ختم کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے؟ دیکھیے، پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کو ٹیکس آن ٹرانسفر ان پراپرٹی سے مستثنا قرار دیا گیا ہے، جس میں صبح پنجاب میں پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی پہ TTIP ٹیکس ختم کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ بورڈ آف ریونیو پنجاب نے نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز کی درخواست پر منظوری دی ہے۔ نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں سڑکوں، پارک، قبرستانوں کو سرکار کے نام ٹرانسفر کرنے پر لاگو ہونے والا ٹیکس ختم کر دیا ہے، جس میں بورڈ آف ریونیو نے TTIP ٹیکس ختم کرنے کی باقاعدہ طور پر منظوری دی ہے۔ اسی سلسلے میں محکمہ بلدیات کو پنجاب کو TTIP ٹیکس ختم کرنے کی بھی منظوری پر ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا عمران۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی کے انفورسمنٹ افسران یونیفارم پہننے کے لیے ہو جائیں تیار۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی کی انفورسمنٹ ٹیموں کے لیے یونیفارم کی منظوری۔ مرد افسران خاکی پینٹ، سفید شرٹ کے یونیفارم میں ملبوس ہوں گے۔ خواتین افسران ویب بیلٹ اور نیوی بلو کوٹ میں ملبوس ہوں گی۔ افسران ٹیکس کلیکشن سمیت فیلڈ آپریشنز میں بغیر یونیفارم کارروائی کے مجاز نہ ہوں گے۔ اس سے بات کر لیتے ہیں چیف رپورٹر عمران اکبر سے۔ عمران، بتائیے۔ دیکھیے، پنجاب ریونیو اتھارٹی کی انفورسمنٹ افسران یونیفارم پہننے کے لیے جو ہے ان کو نئی یونیفارم جو ہے وہ تیار کر دی گئی ہے، جس میں ضلع پنجاب کے ہدایت پر پنجاب ریونیو اتھارٹی کی انفورسمنٹ ٹیموں کے لیے یونیفارم کی منظوری دی گئی ہے۔ مرد افسران
हॉकी पैंट सफेद शर्ट की यूनिफॉर्म में मलबूस होंगे, जबकि इस वाले से सर्दियों में नेवी ब्लू कोट और बैजेस की भी मंजूरी दे दी गई है। खातीन एनफोर्समेंट और ऑडिट अफसरान सफेद शर्ट, हॉकी ट्राउजर और नेवी रंग का स्कार्फ पहन सकेगी, जबकि खातीन अफसरान हेलमेट और नेवी ब्लू कोट भी मलबूस होंगे। इस वजह से सरकारी तकरीबात के लिए यूनिफॉर्म की रंगत में गरी शर्ट शामिल होगी, जबकि इब्तदाई तौर पर तमाम अफसरान को 2 यूनिफॉर्म सेट काम किए जाएंगे। अफसरान टैक्स कलेक्शन समेत फील्ड ऑपरेशन में बगैर यूनिफॉर्म कार्रवाई के मजाज नहीं होंगे। जी, इमरान अकबर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। हुकूमत पंजाब का बेनाज से महरूम अफराद को खुसूसी अफराद की फहरिस्त में शामिल करने का फैसला है और पंजाब खुसूसी अफराद को अताए इख्तियार तरमीमी बिल 2025 पंजाब असम्बली कायमा कमेटी बराए बैतुल माल ने मंजूर कर लिया है। बिल के तहत नाबीना अफराद को खुसूसी अफराद की फहरिस्त में शामिल किया जाएगा। बिल की हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब की जानिब से दी जाएगी। पंजाब हुकूमत का बिनाई से महरूम अफराद को खुसूसी अफराद की फहरिस्त में शामिल करने का फैसला। पंजाब खुसूसी अफराद को अताए इख्तियार तरमीमी बिल 2025 पंजाब असम्बली कायमा कमेटी बराए बैतुल माल ने मंजूर कर लिया। बिल के तहत नाबीना अफराद को खुसूसी अफराद की फहरिस्त में शामिल किया जाएगा। हॉल रोड के ताजिरों से फ्रॉड का मामला, मरकजी मुलजिम को कराची के ताजिरों ने पकड़ लिया। मुलजिम सगीर ने अपने 2 साथियों के साथ सोलर पैनल की खरीदो फरोख्त के नाम पर करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया था। इत्तला मिलने पर लाहौर इन्वेस्टिगेशन पुलिस की टीम कराची रवाना। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुलजिम को लाहौर मुंतकिल करने के बाद मजीद तफ्तीश की जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि हॉल रोड के ताजिरों से फ्रॉड का मामला, मरकजी मुलजिम को कराची के ताजिरों ने पकड़ लिया। मुलजिम सगीर ने अपने 2 साथियों के साथ सोलर पैनल की खरीदो फरोख्त के नाम पर करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया था। इत्तला मिलने पर लाहौर इन्वेस्टिगेशन पुलिस की टीम कराची रवाना। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुलजिम को लाहौर मुंतकिल करने के बाद मजीद तफ्तीश की जाएगी। हॉल रोड के ताजरों से फ्रॉड करने का यह मामला है और मरकजी मुलजिम को कराची के ताजरों ने पकड़ लिया है। मुलजिम सगीर ने अपने 2 साथियों के साथ सोलर पैनल की खरीदो फरोख्त के नाम पर करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया था। इत्तला मिलने पर लाहौर इन्वेस्टिगेशन पुलिस की टीम कराची रवाना हुई है, जबकि पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुलजिम को लाहौर मुंतकिल करने के बाद मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। आपको बता रहे हैं हॉल रोड के ताजरों से फ्रॉड करने का ये मामला है और मरकजी मुलजिम को कराची के ताजरों ने पकड़ लिया है। मुलजिम सगीर ने अपने 2 साथियों के साथ सोलर पैनल की खरीदो फरोख्त के नाम पर करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया था। इत्तला मिलने पर लाहौर इन्वेस्टिगेशन पुलिस की टीम कराची रवाना, जबकि पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुलजिम को लाहौर मुंतकिल करने के बाद मज़ीद तफ्तीश भी की जाएगी। और नाज़रीन, जर्नलिस्ट हाउसिंग स्कीम का मुकम्मल मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है। जर्नलिस्ट के लिए सस्ती, महफूज और बावकार रिहाइश को मरकज़ी हदफ करार दिया गया है। मनसूबे के तहत चाइनीज लैंड को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने की तजवीज़ सबके मनसूबा ठोकर न्यास बे के करीब वाक़या है। रिहायशी जोन में 5 मरला प्लॉट्स की वाज़ेह निशानदही भी कर दी गई है। कमर्शियल एरिया के लिए 4 मरला और 10 मरला दुकानें मुख्तस। पंजाब हुकूमत ने मास्टर प्लान बाकायदा जारी कर दिया है। आपको इस हवाले से अपडेट करें कि जर्नलिस्ट हाउसिंग स्कीम का मुकम्मल मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया। जर्नलिस्ट के लिए सस्ती, महफूज और बावकार रिहाइश को मरकजी हदफ करार दिया गया। मंसूबे के तहत चैलेंज्ड लैंड को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने की तजवीज़। मंसूबा ठोकर न्याज बेग के करीब वाक़े है। रिहायशी जोन में 5 मरला प्लॉट्स की वाज़ेह निशानदही कर दी गई। कमर्शियल एरिया के लिए 4 मरला और 10 मरला दुकानें मुख्तस। पंजाब हुकूमत ने मास्टर प्लान बाकायदा जारी कर दिया है। आपको अपडेट करें कि जर्नलिस्ट हाउसिंग स्कीम का मुकम्मल मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया। जर्नलिस्ट के लिए सस्ती, महफूज और बावकार रिहाइश को मरकजी हदफ करार दिया गया। और मंसूबे के तहत चाइनीज लैंड को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। मंसूबा ठोकर न्यास बे के करीब वाक़े है। रिहायशी जोन में 5 मरला प्लॉट्स के वाज़ेह निशानदही कर दी गई है। कमर्शियल एरिया के लिए 4 मरले और 10 मरला दुकानें मुख्तस की गई हैं। हुकूमत पंजाब ने मास्टर प्लान बाकायदा जारी कर दिया है। आपको बता रहे हैं जर्नलिस्ट हाउसिंग स्कीम का मुकम्मल मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है। तैयार करदा प्लान के मुताबिक जर्नलिस्ट के लिए सस्ती, महफूज और बावकार रिहाइश को मरकजी हदफ करार दिया गया है। मंसूबे के तहत चाइनीज लैंड को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। मंसूबा ठोकर न्यास के करीब वाक़े हैं और रिहायशी जोन में 5 मरला प्लॉट्स की वाज़ेह निशानदही भी कर दी गई है। कमर्शियल एरिया के लिए 4 मरला और 10 मरला दुकानें भी
भी मुख्तस की गई हैं। हुकूमत पंजाब ने इस मास्टर प्लान की बाकायदा मंजूरी भी दे दी है और आपको बताएं कि जर्नलिस्ट हाउसिंग स्कीम का मुकम्मल मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी हसन, आगाह कीजिएगा। देखिए, जर्नलिस्ट हाउसिंग स्कीम का मुकम्मल कॉन्सेप्ट मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है और पंजाब हुकूमत ने मास्टर प्लान बाकायदा जारी कर दिया है। स्कीम को माहौलियाती तौर पर मुतासरा इलाके से मुनज़्ज़म, पायदार और रिहायशी कम्युनिटी में तब्दील करने का प्लान सामने आया है, जिसमें सहाफ़ियों के लिए सस्ती, महफूज और बावकार रिहाइश को मरकजी हदफ करार दिया गया है। मनसूबे में रिस्पॉन्सिबल लैंड रिक्लेमेशन और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को बुनियादी असूल बनाया गया है। जदीद वेस्ट वाटर मैनेजमेंट और क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव प्लानिंग शामिल की गई है। रिहायशी सहूलतों के साथ ओपन स्पेंसर और कनेक्टिविटी पर खुसूसी तवज्जो दी गई है और स्कीम का मास्टर प्लान शहरी मनसूबाबंदी की नई मिसाल करार दिया जा रहा है। पंजाब हुकूमत का ये कहना है कि मनसूबे के तहत है दोबारा काबिल इस्तेमाल जो कि चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल बनाने की तजवीज़ दिया और ठोकर न्याज बेग के बिल्कुल करीब वाक़ है। साइड ठोकर से 3 किलोमीटर और M2 मोटरवे से 4 किलोमीटर के फासले पर है। M3 मोटरवे 8 किलोमीटर जबकि GT रोड 15 किलोमीटर दूर है। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट 29 किलोमीटर फासले पे है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 19 किलोमीटर, कलमा चौक 15 किलोमीटर दूर है। मनसूबा लाहौर के अहम रोड नेटवर्क से मुंसलिक होगा और स्कीम को ब्लॉक A, B और C में तकसीम किया गया है। रिहायशी जोन में 5 मरला प्लॉट की वाज़ेह निशानदेही कर दी गई है। कमर्शियल एरिया के लिए 4 मरला और 10 मरला दुकानें मुख्तस की गई हैं। स्कीम में रिजर्व एरिया वाज़ेह तौर पर रखा गया है। पब्लिक बिल्डिंग में जामिया मस्जिद, स्कूल और हॉस्पिटल शामिल किए गए हैं। कमर्शियल सरगर्मियों को मरकजी शाहराह के साथ रखा गया है। ग्रीन एरियाज और सहूलियात पर बड़ा इक़दाम किया गया है। मनसूबे में 3 बड़े पार्क्स और हर एक 5 एकड़ पर मुश्तमिल होगा। इसी तरह नेबरहुड पार्क्स और प्ले ग्राउंड की वाज़ेह लोकेशन भी दी गई है। रिहायशी ब्लॉक्स के अंदर ग्रीन बेल्ट की मनसूबाबंदी की गई है। शहरी माहौल को बेहतर बनाने के लिए ओपन ग्रीन स्पेस शामिल की गई है। स्कीम में प्राइमरी एंट्री पॉइंट्स की निशानदेही की गई है। इसी तरह जो है 40 फुट, 60 फुट और 100 फुट चौड़ी सड़कों का जामिया प्लान। ठीक है, ब्यूरो चीफ हसन रजा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन रूल्स पर स्पेशल सेक्रेटरी की सरबराही में कमेटी कायम कर दी। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने पीर को लाहौर में इजलास तलब कर लिया। महकमा बल्दियात पंजाब ने इलेक्शन रूल्स पर ब्रीफिंग ली जाएगी। सराय के मुताबिक 10 फरवरी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रिपोर्ट मुरतब करवा दी जाएगी। आपको इस हवाले से यहाँ पर अपडेट करें कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन रूल्स पर स्पेशल सेक्रेटरी की सरबराही में कमेटी कायम कर दी। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने पीर को लाहौर में इजलास तलब कर लिया। महकमा बल्दियात पंजाब से इलेक्शन रूल्स पर ब्रीफिंग ली जाएगी। सराय के मुताबिक 10 फरवरी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रिपोर्ट मुरतब करवा दी जाएगी।